नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिनेमा हंट में। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित सेक्टर में सशर्त समिति छूट दी जा सकती है। इसी बीच पीएम मोदी ने कहा कि अब नई गाइडलाइंस बनाते समय किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। जो रोज कमाते रोज की कमाई पर अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान व मजदूरों के जीवन में आई मुश्किलों को कम करना है, इसलिए न खुद को लापरवाही करनी है और न ही किसी को लापरवाही करने देना है। कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। सरकारी विभाग में शीर्ष स्तर पर शुरू हो चुके कामकाज को इसी दिशा में उठाया कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आवश्यक सेवाओं और कृषि संबंधी गतिविधियों अभी लॉकडाउन के दायरे में नहीं है। इन सेवाओं में कुछ और कार्य शामिल हो सकते हैं। साथ ही कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन शुरू की जा सकती है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 1211 मामले सामने आने के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 10,363 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई है, जिससे कोविड-19 महामारी से मरने वाले का आंकड़ा 339 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल 10,363 मामले में से 8,988 एक्टिव केस है। इसके अलावा 10,035 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 8 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से सर्वाधिक 160 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। यहाँ अब तक इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 27 से 11 हो गई है।